दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आज मैं बताने वाला हूं वो बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी किताबें और बहुत सारी इंटरव्यू को देखकर एक तगड़ा कंटेंट तैयार किया गया है। तो जितनी भी आदतें मैं बताने वाला हूं अगर वो आपके अंदर हैं तो आज ही उनको छोड़ देना अगर आपको सच में यूपीएससी क्लियर करना है। और साथ ही अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ भी अगर छूट गया तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कुछ आदतों को बना लेते हैं जिनको करते हुए उन्हें शुरुआत में बहुत मजा आता है, लेकिन उनको आखिर में सफलता नहीं मिल पाती। देखो दोस्त, यूपीएससी जैसे टेस्ट में जहां पर 13 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं और जहां पर सिलेक्शन मात्र 800 लोगों का होना है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। कुछ तो अंतर होगा ही ना, तो वही मैं आज समझाने वाला हूँ। तो नंबर 1, कोई गोल का ना होना। मुझे पता है आप में से कई लोगों ने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। आप में से कुछ लोगों को पता है करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी का टेस्ट देना है तो ये तो पता है करना क्या है, लेकिन अभी भी कई सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हैं। उनको पता ही नहीं कि हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से करें, ग्रेजुएशन करनी है या नहीं करनी है। मतलब ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातें जो उनको अब तक पता होनी चाहिए। और अब जो बोलने वाला हूँ हो सकता है वो सुनने में कड़वा लगे, लेकिन पूरी तरह सच है कि अगर आपको अपना गोल डिसाइड करे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी आपको ये सारे सवाल नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो दोस्त। आपको अपना गोल क्लियर ही नहीं, मैं तो कहूँगा सेट ही नहीं है। इनफैक्ट आप सीरियस नहीं है। और इसके साथ आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल जीरो, क्योंकि आप सबका मेन गोल तो डिसाइडेड है, लेकिन मिनी गोल्स का आपको पता ही नहीं। तो आज सबसे पहले एक ही काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन के अंदर सबको क्लियर करो। और अपने मेन गोल को डिसाइड करते हुए एक बात का जरूर ख्याल रखना कि एक स्ट्रॉन्ग कारण की जरूरत होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए जैसे यूपीएससी सालों साल की मेहनत लगती है, उसमें कुछ टाइम के बाद डिमोटिवेशन आना लाजमी है। लेकिन अगर आपके पास कारण स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे आप बहुत जल्द बाहर निकल जाओगे। नंबर 2, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि यूपीएससी को अपना पैटर्न बदल लेना चाहिए, एज ज्यादा कर देनी चाहिए, अटेम्प्ट बढ़ा देने चाहिए, ये गलत हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे घर में प्रॉब्लम है। इस सब का दोष भी वो देते हैं यूपीएससी को। इंस्टाग्राम पर जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो 30% सवाल ऐसे ही स्टूडेंट पूछते हैं और उनका रिजल्ट पहले भी खराब था और अभी भी खराब है, और सिर्फ कारण है उनका ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड, शिकायत करते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको नहीं बताओगे, जो आपकी असल में प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आपको किसी ना किसी से पूछना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यही बिहेवियर आपके अंदर है तो इसको आज से बदल लो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कोई डाउट होता है तो आप भी इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। अगर शिकायत करने वाला बिहेवियर आपके अंदर है तो एक बात को ध्यान रखो और समझ लो कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है, खुद में परेशान रहता है, और तो और पूरे घर के माहौल को भी सबसे ज्यादा खराब रखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। खुद सोच कर देखो, अगर आपके पास रोज कोई नेगेटिव बातें करे, रोज कोई उल्टा पुल्टा बोले, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी आदत को आज ही छोड़ो। नंबर 3, सीखना बंद कर देना। दोस्तों इस वाली बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बेस है। दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से समझाने से पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके फायदे की एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा रिटर्न पाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है 5 पैसा, जो कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहला, देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग टॉप ब्रोकर कंपनी में आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। दूसरा, 5 पैसा की यूएसपी क्या है और आपको क्यों अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत 5 पैसा के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों महज 4 साल में 5 पैसा ने 12 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ लिया है। ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5 पैसा के पेपरलेस, हसल फ्री, सुपीरियर ऑफरिंग्स एंड अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म जैसे फीचर्स की वजह से। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जरूरत होगी डीमैट अकाउंट की। तो चलिए जानते हैं 5 पैसा के साथ आप 10 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 पैसा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल डिटेल्स डालें और वेरीफाई करें। उसके बाद पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, फटाफट वेरीफाई कर दें। उसके बाद बैंक डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की इंफॉर्मेशन भरें, वेरीफाई करें। पर्सनल डिटेल जैसे एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम फिल करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई साइन करें और फटाफट से खुल जाएगा आपका डीमैट अकाउंट। अब चलिए देखते हैं 5 पैसा मोबाइल ऐप की यूएसपी क्या है। देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है 5 पैसा।
फाइव पैसा के साथ जुड़े हैं 12 लाख से ज्यादा कस्टमर्स, 70 लाख मोबाइल ऐप यूजर्स। अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए फाइव पैसा मोबाइल ऐप के साथ, क्योंकि यहाँ पर इक्विटीज, F&O, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड में एक जगह ही कर सकते हैं आप इन्वेस्ट। मार्केट रिसर्च रोजाना मिलेंगे स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ, जिससे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा एकदम शानदार। इतना ही नहीं, अगर आप कोड ऑफर 250 इस्तेमाल करेंगे तो आपके अकाउंट में मिलेंगे 250 रुपए, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए फाइव पैसा के साथ और कीजिए अपने बेहतर भविष्य की शुरुआत। दोस्तों, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे पास किताबों का अभाव है, घर से हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वो कहते हैं। आज के समय में ऐसे बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर आपके पास हैं जो बिना किसी कोचिंग के अपने पहले प्रयास तक में UPSC क्लियर कर चुके हैं। तो आपको बस ये नई चीजों को सीखना पड़ेगा। जैसे पहले था, सिर्फ उसी पर नहीं रहना है, नई चीजों को सीखना है और आगे बढ़ना है। बात सिर्फ इतनी सी है, क्या आप सीखने को तैयार हो या नहीं? क्या आपके अंदर वो जुनून और पागलपन है या नहीं? नंबर 4, टाइम वेस्ट करना। इतनी सी बात सुन के आप में से कई लोग कहेंगे मैं तो टाइम वेस्ट करता ही नहीं, मैं तो टाइम वेस्ट करती ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, गलत आदतों में समय देना तो टाइम वेस्ट करना होता ही है। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट की। जैसे आपने किसी सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे निर्धारित किए थे, लेकिन उसमें आपने 2 घंटे की जगह 4 घंटे दे दिए, तो वो एक्स्ट्रा 2 घंटे भी एक तरह का टाइम वेस्ट है। तो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट को आपको परफेक्ट करना होगा। अगर आपका एक दिन टाइम ज्यादा खराब हो गया तो अगले दिन आपको उसको रिकवर करना आना चाहिए। तो ध्यान से अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। 2 घंटे लिखा है तो 2 घंटे दीजिए, 2.5 या 3 घंटे बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ दिन भी ऐसा किया तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल धरा का धरा रह जाएगा। कुछ दिन बाद आप हो जाएंगे डिमोटिवेट। तो टाइम वेस्ट कतई नहीं करना। और साथ ही रात को सोने से पहले ये जरूर चेक करें कि कितना टाइम आज मैंने मोबाइल पे बात करी, कितना टाइम मैंने सोशल मीडिया चलाया, या कितना टाइम मैंने फ्रेंड से बात करी, या कितना टाइम मैं कहीं पे घूमने गया, या टीवी, इंटरनेट वगैरह जहां पर भी मैंने कितना टाइम करा। और उसके बाद आप खुद को देख पाओगे कि मेरा असल में टाइम कहाँ पे खराब हो रहा है, और खुद को एक सही ट्रैक पर आप ला सकते हो। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क ना लेने की आदत। अगर मैं आपको सच बताऊं तो रिस्क तो बहुत है, क्योंकि जो टेस्ट देने वाले हैं वो है 10 लाखों में, और जिनका सिलेक्शन होना है वो है सिर्फ सैकड़ों। लेकिन मेरे दोस्त, रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि जिस दिन आप IAS IPS ऑफिसर बन जाओगे ना, उस दिन ये सारी कीमत वसूल हो जाएगी। इसका मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी तो रिस्क तो था कि लोग देखेंगे या नहीं, लोग समझ पाएंगे या नहीं, लोग मुझे चाहेंगे या नहीं। लेकिन आज एक गोल्डन प्ले बटन और 2 सिल्वर प्ले बटन लेकर 10 लाख से भी ज्यादा का YouTube परिवार हमारा हो चुका है। इसी तरह से जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, सभी के जीवन में ये रिस्क फैक्टर तो होता ही है कि रिस्क ले या ना ले। तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या आप 2 या 3 साल की मेहनत के बाद अपनी लाइफ को 360 डिग्री पर बदलना चाहते हो? जो सपना देखा था उसको पूरा करना चाहते हो, या फिर वही घिसी पीटी बोरिंग सी लाइफ को जीते चले जाओगे? तो दोस्तों, कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताना कौन सी आदत छोड़ने वाले हो। अगर सारी आदत छोड़ने वाले हो ये भी लिखना, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा। कोई प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पर मुझसे संपर्क करो। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।